नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। सो अगर किसी को इंटीग्रेशन आता है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए। आपको आपने अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया तो बस आपको उसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है और हम जो उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। डिफाइन कर लेते हैं होता क्या है कि अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं किसी बाउंडेड रीजन में, है ना, किसी बाउंडेड रीजन में अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लें तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक। अब मान लो ये स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एफ एक्स है। ठीक। और इस पर हम लोग लिमिट लगा दें ए टू बी, तो ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो गई। अब ये कैसे सॉल्व होगा, पहले हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम लोग देख सकते हैं कि मान लो अगर ये कर्व है हमारे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का, राइट, और ये x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच की अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में बात कर रहे हैं तो इन दोनों लाइन और इस कर्व के द्वारा कवर्ड जो भी एरिया होगा ना, ये उसकी बात करता है डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। ये x इज इक्वल टू ए लाइन, x इज इक्वल टू बी लाइन और ये कर्व, इन तीनों से बाउंडेड जो रीजन है ना उसके एरिया की बात होती है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम्पल मैंने लिया है, वैसे तो सब 12th लेवल पे डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किए हुए। मान लो हमने 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है, तो हमें पता है tan स्क्वायर एक्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, tan x होता है, वन का इंटीग्रेशन x होता है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, tan π/4 माइनस tan 0, और ये x की जगह π/4 रखा और माइनस 0 यानी प्लस 0। tan π/4 की वैल्यू पता 1 होता है, tan 0 0 होता है और ये π/4, तो 1 माइनस π/4 जो है हमारा आंसर हो जाए। तो अगर इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम मैनुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो हमारे हैं वो, है ना, बहुत लेंदी हो जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उनको हम लोग यूज़ करते हैं और फिर क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन नहीं, हमें उनका प्रूफ भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उनका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरी। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो उसकी वैल्यू ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होगी, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी प्रूफ है। मान लेते हैं, है ना, लेट कि इसका जो इंटीग्रल की वैल्यू है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वो एफ ऑफ किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है, ठीक है। अब इसके अगर इंटीग्रल की वैल्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम ए टू बी, तो फाइनली ये क्या आ रहा है हमारा, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ रही है ना, जो इसकी डेफिनेशन से आ रही है। अब हम लोग लेते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टी, है ना, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब x इक्वल टू टी लेंगे अगर हम लोग, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन का, है ना। इन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे जा करके, है ना। 12th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे हम लोगों ने इसको खूब सारा किया हुआ है। x इक्वल टू टी हमने मान लिया, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है। अब रख देते हैं इस इंटीग्रल में, तो ये क्या बन जाएगा, एफ टी डी टी, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, ये अब एफ टी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। अब यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये एफ टी डी टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी और लिमिट आ गई ए टू बी।
देखो ये क्या बन जाएगा, फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर हम इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लें और इक्वेशन 2 मान लें तो हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या है, दोनों के इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल होगा फिर। एफ डी डी टी, बस ये प्रूफ हो गया। तो बहुत छोटे छोटे प्रूफ होंगे प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस में ना पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनको देख लेते हैं। चलिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, और इसका प्रूफ भी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसका अगर हम लोग प्रूफ देखेंगे तो देखो मैंने पहले बताया है कि अगर इंटीग्रेशन हमें दिया गया है एफ एक्स डी एक्स, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो कैपिटल एफ एक्स की इक्वल आ रही है ना। अब वहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं ए टू बी, तो यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगी ए टू बी, और ये इक्वल हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिया, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो देखो इंटीग्रल जो होगा एफ एक्स डी एक्स का वो तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फिक्स है। अब लिमिट यहाँ पे क्या है, सॉरी ये बी टू ए रहेगा ना, लिमिट हमारी है बी टू ए, तो बी टू ए लिख देते हैं और ये माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इवेल्युएट होगा। अब लिमिट क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं पहले हम लोग, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं एफ ऑफ बी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो क्या हो गया, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल में लिमिट चेंज कर दें, मतलब लिमिट का ऑर्डर चेंज कर दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, तो इंटीग्रेशन में जो माइनस साइन आ जाएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए सी कोई एक ऐसा नंबर है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ है, केवल हमें डेफिनेशन का यूज़ करना है। अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो एफ एक्स एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल है, बस हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे ना, ये यही प्रॉपर डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा यही हो गया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इंटीग्रल राइट हैंड साइड में हमारा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है। तो देखो ये बार बार याद रखने की जरूरत है, इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा, इंटीग्रेशन हर बार एफ एक्स ही रहेगा, लिमिट चेंज हो रही तो लिमिट हम भी चेंज कर दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा एफ एक्स ए टू सी, तो इसके हिसाब से आएगा एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर दूसरा इंटीग्रल हमारा क्या है, दूसरा इंटीग्रल है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो फिर से एफ एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट हो जाएगी सी टू बी। अब हम अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर हम 1 + 2 कर दें, राइट, 1 + 2 अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। राइट साइड में देखो क्या होगा, सी से ये एफ सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। और यही तो हमारा इंटीग्रल है, क्या इंटीग्रल ये हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ये है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं इसको, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेट कर लेते हैं ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव चेंज कर लिया, अब उसकी लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो लिमिट दी गई ना 0 टू ए, ये एक्स की लिमिट है, 0 इसकी लोअर लिमिट है और ए इसकी अपर लिमिट है। तो जब यहाँ पे हम एक्स की लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो टी की लोअर लिमिट आ जाएगी ए।
फिर हम x की अपर लिमिट रखेंगे a, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी 0। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो देखो लिमिट अब हो गई a टू 0, f ऑफ a माइनस एक्स की जगह रख दिया t और dx की जगह रख दिया माइनस dt। ठीक, ये माइनस को हमने बाहर किया, a टू 0 एफ टी डी टी आ गया। तो हमने एक सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, एक माइनस साइन और आता है साथ में ना, तो ये 0 टू a करेंगे अगर a टू 0 को, तो ये हो जाएगा प्लस एफ टी डी टी। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज डेफिनेट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा ये 0 टू a एफ एक्स टी एक्स, और यही हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी इफ़ एफ एक्स इज इवन, है ना, एफ एक्स अगर हमारा कोई इवन फंक्शन है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड को पहले समझ लेते हैं। इसका प्रूफ समझने से पहले, अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और हमें वापस से फंक्शन एफ एक्स मिल जाए तो इवन, तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर x की जगह माइनस एक्स रखने से हमें वापस माइनस एफ एक्स मिले, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिंपल सा है, अगर एफ एक्स में x की सारी पावर इवन है, ठीक है, तो वो इवन फंक्शन, और अगर सारी पावर ऑड है तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, हमें पता है माइनस ए टू ए कोई भी नंबर होगा इसके बीच में जीरो जरूर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस माइनस ए टू 0 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, राइट। तो यहां से डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस डी टी, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। अब ये हो जाएगा, देखो हाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसकी, ये इसकी लोअर लिमिट है ना, तो जब x इजिकल टू माइनस ए रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये t इजिकल टू प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और जब जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली हमारा a टू 0, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस टी, और ये आ जाएगा माइनस का डी टी, क्योंकि हमने x की जगह माइनस टी ले रखा है, प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा, लिमिट चेंज कर देते हैं, तो माइनस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब एक और हमें पता है कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ना लिमिट भी चेंज की है, ए टू 0 से 0 टू ए किया है, तो लिमिट जब चेंज करते हैं तब भी एक प्लस साइन माइनस साइन बाहर आता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस 1 क्या है हमारा, केस 1 ये है कि अगर हमारा एफ एक्स क्या है, इज इवन, है ना, अगर एफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ही एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे तो ये दोनों इंटीग्रल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सेकेंड केस क्या है हमारा, इफ एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, तो ये दोनों सेम इंटीग्रल हो जाएंगे बट अपोजिट साइन के साथ हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और ये जीरो हो जाएंगे, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सिक्स प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है। इसका प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोगों ने फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए किया है,
ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको तो हमें अपना इंटीग्रल इस टर्म में लाना है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम इस वाले को चेंज करेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल के लिए हम लोग लेट क्या कर लेंगे, 2a हमने यहाँ पे रख देंगे x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। तो देखो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा हमारा माइनस dt। ठीक है, देन ये हमारा इंटीग्रल जो है a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, देखो जरा लिमिट क्या होगी, जब x इज इक्वल टू ए रखेंगे यहाँ पे तो इधर आएगा ये माइनस ए हो जाएगा, मतलब a आ जाएगा ना, लोअर लिमिट हो गई a। और जब x इज इक्वल टू 2a रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी 0। तो a टू 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी और माइनस डी टी। ठीक है, अब देखो लिमिट को इंटरचेंज कर ले और ये माइनस बाहर निकालेंगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक, और हमें पता है कि वेरिएबल अगर हम लोग चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो वही बात आ गई, अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होगी तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल होगी तो सेम होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ होंगे, कैंसिल करके एक दूसरे को 0 बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी डेफिनेट इंटीग्रल की जो हम लोगों ने आज कंप्लीट करती हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रल के वो करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।